ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, 3 बड़े ताकतवर देशों ने लगभग एक साथ अचानक फ़लस्तीन को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर तस्लीम कर लिया है, यानी रिकग्निशन दे दी है। We recognized the state of Israel more than 75 years ago as a homeland for the Jewish people. Today, we join over 150 countries who recognize a Palestinian state also. इसके पीछे की हिस्ट्री देखें तो ये और भी ज्यादा हैरानकुन लगता है ना? बिल्कुल। याद कीजिए, 108 साल पहले 1917 में ब्रिटेन ही वो पहली बड़ी ताकत थी जिसने बैलफोर डिक्लेरेशन के जरिए फ़लस्तीन की जमीन पर इजराइल के लिए एक नेशनल होम की हिमायत की थी। जी हाँ। और आज वही ब्रिटेन अपने 2 करीबी साथियों के साथ मिलकर फ़लस्तीन को एक अलग मुल्क मान रहा है। तीनों मुल्कों ने इस बात पर जोर दिया है कि वो 2 स्टेट सॉल्यूशन को ही मुस्तकबिल का वाहिद हल, मतलब ओनली सॉल्यूशन मानते हैं, यानी इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों रियासतें, दोनों स्टेट्स अमन के साथ वजूद में रहें। अच्छा, 2 स्टेट सॉल्यूशन पर फोकस है। जी। The hope of a two-state solution is fading. But we cannot let that light go out. यूरोप में भी पहले से स्वीडन, स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे, स्लोवेनिया जैसे मुल्क थे जिन्होंने मान्यता दी थी। हाल ही में कुछ और मुल्कों ने, जैसे आर्मेनिया, बहामास, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, जमैका ने भी ये कदम उठाया। लेकिन यूके का इस ग्रुप में शामिल होना खास तौर पर अहम है क्योंकि वो एक बड़ी यूरोपियन पावर है और हिस्टोरिकली इजराइल का सपोर्टर रहा है। हाँ, यूके का आना बड़ी बात है। और कनाडा का फैसला भी अहम है क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में अब तक सिर्फ वही था जो इस पोजीशन पर नहीं था, यूएसए के अलावा। तो कौन से बड़े मुल्क हैं जो अभी भी पैलेस्टीन को नहीं मानते, मतलब मेजर प्लेयर्स में? जो बड़े मुल्क अभी भी मान्यता नहीं देते उनमें सबसे अहम तो जाहिर है अमेरिका है। उसके अलावा वेस्टर्न यूरोप के कुछ मुल्क जैसे जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फिनलैंड, हालांकि इनमें से भी कुछ पर अब प्रेशर बढ़ रहा है। अच्छा। एशिया में जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, म्यांमार जैसे मुल्क शामिल हैं। कुछ और यूरोपियन मुल्क जैसे फ्रांस या बेल्जियम भी फ़लस्तीन को मान्यता दे दें। I declare that today France recognizes the state of Palestine. Belgium is giving out a strong political and diplomatic signal to the world today by joining the group of countries that announces the recognition of the state of Palestine in the margin of this high-level week of the United Nations General Assembly. यूएन जनरल असेंबली में इस हफ्ते इस पर और बहस हो सकती है। प्रेशर बढ़ेगा पैलेस्टीनियन अथॉरिटी पर कि वो रिफॉर्म्स करें और इलेक्शंस कराएं